आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 14 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया है। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 घंटे से अधिक वक्त तक का सरकार पक्ष रखा है। शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना की पहली लहर के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। इसके साथ ही विधायक निधि की राशि बढ़ाने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम सभी विधायक पूरी शिद्दत से मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करते रहें, सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारते रहें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विधायक निधि को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया जा रहा है। इसमें स्वेच्छानुदान की राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराब दुकान में घुसकर बोतलें तोड़ने के मामले में मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। यह मुद्दा सोमवार को विधानसभा में भी गूंजा। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि उमा भारती ने शिवराज सरकार की नीतियों पर पत्थर मारा है। इधर उमा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखकर कहा कि मैंने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए पत्थर मारा है। कोई पुरुष यदि महिलाओं का अपमान करेगा तो उसका सिर भी फोड़ दूंगी। इधर राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उमा जी, मैं आपकी बहादुरी की दाद देता हूँ। यदि आम आदमी ऐसा करता तो उस पर केस दर्ज हो जाता। ऐसे में आपसे प्रेरणा लेकर शराब दुकानों पर कोई पत्थर मारे तो फिर क्या आप उन्हें बचाने आएंगी? द कश्मीर फाइल्स मध्य प्रदेश में भी टैक्स फ्री हो चुकी है। फिल्मों में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति इन दिनों इसी फिल्म की चर्चा कर रहा है। इस फिल्म के निर्माता विवेक अग्निहोत्री हैं। विवेक अग्निहोत्री के बारे में गूगल में जमकर सर्च हो रही है। विवेक का जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ है और वे इसी राज्य में पले बड़े हैं। विवेक के पिता डा. प्रभुदयाल अग्निहोत्री विश्वविद्यालय के उप कुलपति रह चुके हैं। फिल्म अभिनेत्री पल्लवी जोशी विवेक की पत्नी है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 14 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में जबलपुर की घोर उपेक्षा की गई। ये आरोप जबलपुर के कांग्रेस विधायक संजय यादव, विनय सक्सेना और पूर्व मंत्री लखन घंघोरिया ने लगाए। बोले कि प्रदेश सरकार और जबलपुर सांसद उनके क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्यों को अटका रहे हैं। हम सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेंगे। 2 साल पहले तक एक दूसरे के धुर विरोधी रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बीच करीबियां लगातार बढ़ रही हैं। रविवार को इंदौर में हुई इन दोनों नेताओं की मुलाकात भी इसी वजह से काफी चर्चा में है। एक वीडियो में ज्योतिरादित्य अपने बाजू में बैठे कैलाश विजयवर्गीय का हाथ पकड़कर उन्हें कुछ समझाते भी नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के बाद एक और फैसला किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना को पुलिस कर्मियों को फिल्म देखने के लिए 1 दिन की छुट्टी देने के लिए कहा है। मिश्रा ने कहा है कि सुविधानुसार पुलिसकर्मी जब भी अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने जाना चाहें, उस दिन उनके अवकाश को मंजूर किया जाए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने युवाओं से कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम के भाव से राष्ट्र समाज के निर्माण में सहभागिता करें। हमारी गौरवशाली संस्कृति के संरक्षक बनकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के साथ नए समाज का नेतृत्व करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत के निर्माण में युवाओं के लिए अनंत संभावनाओं के अवसर उपलब्ध कराए हैं। सबके विकास, साथ विश्वास और प्रयासों से समर्थ, सशक्त और समृद्ध देश के निर्माण में योगदान दें। राज्यपाल श्री पटेल BSSS कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 14 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। वन्य प्राणी तेंदुए के अवैध व्यापार संबंधी अपराध में विशेष न्यायालय जबलपुर द्वारा 3 आरोपियों को 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए के अर्धदंड से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया गया है। उप वन संरक्षक वन्य प्राणी रजनीश सिंह ने बताया कि स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स STSF की जबलपुर इकाई द्वारा 4 जुलाई 2020 को वन्य प्राणी तेंदुए के अवैध व्यापार संबंधी अपराध में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनके पास तेंदुए की खाल अन्य अवशेषों को जब्त किया गया था। आरोपियों से गहन पूछताछ के बाद और उनकी निशानदेही पर टीम द्वारा 44 अवशेष हड्डियां भी जब्त की गई। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम,
ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में शनिवार को हुई नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 126 के तहत बनाए गए बिजली की अनियमितताओं के कुल 9,397 प्रकरणों में समझौता करने पर बिजली उपभोक्ताओं को 5 करोड़ 23 लाख से अधिक की राहत प्रदान करते हुए कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं से 13 करोड़ 95 लाख से अधिक राजस्व वसूल किया गया है। राजधानी भोपाल में पकड़े गए जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 4 आतंकियों को कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। अब पुलिस इनके नेटवर्क से लेकर कहां-कहां वारदात की योजनाओं के बारे में भी पूछताछ करेगी। इस रिमांड के दौरान पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद है। राजधानी भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) के 4 आतंकियों को ATS ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान कोर्ट परिसर और बाहर तक भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इन आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी। इन्होंने इस सामग्री को बांटना कबूल किया है। 4 में से 3 आतंकी बांग्लादेश के हैं और एक बिहार का रहने वाला है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 14 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 15 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।